तो ये जो बीजेपी का जो सूरत नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो जो है खुद अब पोस्ट डाल रहा है कि भाई बी टीम वाला जो है अब ए टीम में आ गया। तो इसका मतलब ये मेरी बात को पुष्ट कर रहे हैं कि इनके टीम में थे ये लोग। तो ये यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो स्लीपिंग सेल कांग्रेस पार्टी के अंदर है, जिसकी बात हमारे माननीय पार्टी के जो है उपाध्यक्ष राष्ट्रीय राहुल गांधी जी करते हैं कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो स्लीपर सेल है। ये ठीक है कि कुछ जगह पे ये लोग फोटो ऐसे जगह पे अपनी फोटो लगा लेते हैं कि लगता है कि ये बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। अब एक आंदोलन में क्या होता है, हजारों कार्यकर्ता उसमें भाग ले रहे होते हैं, चंद लोग आगे जाके बैरिकेड के ऊपर खड़े हो जाते हैं और वो अपनी फोटो ले लेते हैं। तो फिर जो है ऐसा लगता है कि यही लोग थे जो उस आंदोलन में थे। वहां भी उन्होंने क्या किया, बैरिकेड तोड़ना कोई हमारे आंदोलन को पक्का थोड़ी करता है। आंदोलन तो हम संवैधानिक तरीके से करते हैं, एक लिमिट होता है, उससे आगे जा नहीं सकते, आप किसी ऑफिस में घुस नहीं सकते। पर आप बैरिकेडिंग को तोड़कर अपने कपड़े फड़वा देते हो और उसका फोटो लेकर आप ये दर्शाते हो कि आपने बहुत बड़ा जो है पार्टी हित में काम किया, राष्ट्र हित में काम किया। तो ये जो चेहरे हैं, जो है मुखौटा है, उसी से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। सर, तो क्या आप ये माने कि जो निगम भंडारी है उनकी पार्टी के प्रति जो निष्ठा है उस पर सवाल है, ये तो मैं उस इलाके का हूँ जहाँ से इस बात हो रही है। मैं इतने सारे चुनाव लड़ा, मैं तो कभी मेरे चुनाव में नहीं आए। जो जिसका मेरे साथ टॉकिंग टर्म्स तक नहीं है वो कैसे मेरे जिले का अध्यक्ष होगा। जो है सरेआम जो है पार्टी के विचारधारा के खिलाफ दूसरी पार्टियों के साथ बीजेपी से मिलकर एक स्टेटमेंट उनका बताओ जो कि बीजेपी के खिलाफ किया हुआ। हमने सबसे पहला जो है आंदोलन ऑपोजिशन में जब थे किन्नौर से शुरू किया हमने बीजेपी के खिलाफ। हमारे ऊपर 3-3, 4-4 केस बने, हमने केस लड़के जो है कोर्ट से बरी हुए हैं। ये बताएं कौन से केस में ये लोग फंसे कभी। जनजातीय बॉर्डर इलाके में बीजेपी ने जो है हमारे साथ पिछले 5 साल जब इनकी सरकार थी, हर किस्म से हमें जो है प्रताड़ित किया, लोकतंत्र को कमजोर किया और जनजातीय हितों की रक्षा नहीं की। उसके लिए हम लड़े और उसके एवज में हमें क्या मिला, हमें तो इन्होंने जो झूठे मुकदमे बनाकर कोर्ट में खड़े किया है। आज भी एक मुकदमे में मेरे साथ कोई पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता 10 से ज्यादा लोग हैं। वो केस क्या था, यही सूरत है जिसने झूठा केस बना दिया। जनमंच हो गया खत्म, उसके 3 दिन बाद लिखा कि जनमंच पे जो है हमने इनको मारने की धमकी दी। एसपी वहां बैठा हुआ, मंत्री वहां बैठी हुई थी और डीसी वहां बैठे, वो गवाह है ही नहीं केस में जो सामने थे और जो पता नहीं कहां से खड़े करके ला दिए। तो हमने तो बड़ी बारी जो है पार्टी के लिए जो है बीजेपी से टक्कर ली है। परंतु आज वो लोग जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, अगर वो कांग्रेस में आकर अगर किसी तरह से अब हमारे जो है मनोबल को कमजोर करते हैं तो ये पार्टी हित में नहीं है। जो आवेदन प्रक्रिया होती है, उन्होंने तो आवेदन नहीं किया, इसे किस तरीके से देखते हैं, फिर भी वो जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए। अब ये तो फिर पार्टी का इंटरनल मामला है, मैं क्या बताऊं। इमरजेंसी को लेकर पूर्व में उसका जो काला दिवस मनाने का मकसद जो है कि उस समय की घटना के पीछे छुपकर जो अभी अधघोषित इमरजेंसी देश में लागू है भाजपा राज में, जहां ईडी और सीबीआई के द्वारा जो लोग इनके साथ नहीं चलते या इनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते, उनको जो है ये प्रताड़ित करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी जो है अधघोषित इमरजेंसी बीजेपी के शासन में लगा हुआ है। आपने देखा होगा पूर्व में कि मुख्यमंत्री तक जो है, चुने हुए मुख्यमंत्री तक को बिना किसी ठोस प्रमाण के ईडी द्वारा जो है 1-1 साल से ज्यादा जो है उनको सलाखों के पीछे रखा गया। बाद में जब कोर्ट से फैसला हुआ तो कोई भी मतलब उनके खिलाफ जो है कोई सबूत पाया ही नहीं गया। इसी तरह से जो है और मंत्रीगण थे, उनको भी जो है बिना किसी कारण ईडी के जो प्रावधानों के तहत उनको बंद किया गया। बाद में उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं हुए। तो उस समय का जो इमरजेंसी लगी, जब वो इमरजेंसी उस जमाने के परिस्थितियों के हिसाब से कानूनन मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उस समय भी चुनी हुई जो देश की जो एक सरकार थी उसको अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से
उसको गिराने की जो है बहुत बड़ी साजिश की गई थी। और उस समय भी जो है ये उस समय के लीडर्स जो थे, ये जो भाजपा के आज जो है जन्मदाता है, उन लोगों ने उस समय सेना से लेकर अर्धसैनिक बलों को जो है आह्वान किया था कि वो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। इतना कुछ कहने पर भी उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने फिर भी इनको जो है किसी किस्म का जो है प्रताड़ना नहीं किया, ना ही कोई इनके ऊपर जो है कोई ऐसे सख्त कानून लगाए। जबकि ये इस किस्म के जो सेना को या जो अर्धसैनिक बल को उकसाना जो है, ये डायरेक्ट जो है देशद्रोह का केस बनता है। सीमा, उठो, क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं।